हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके। एमपी जीके की जिलेवार सीरीज में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सागर संभाग के अंतर्गत आने वाला दमोह जिला और दमोह जिले से बनने वाले तमाम उन फैक्टों की बात करेंगे जो एग्जाम की नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा और जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दमोह जिले में। तो दमोह जिले आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, दमोह जिला के संभाग के अंतर्गत आता है कि डिवीजन के अंतर्गत आता है। तो आप लोग क्लियर करके रखिए, दमोह जिला जो है वो सागर डिवीजन के अंतर्गत आता है और ये बुंदेलखंड क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जिला है, विशेष रूप से याद रखिएगा। जिले के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो जिले का जो क्षेत्रफल है आपका विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। आपका जिले का जो क्षेत्रफल 7,306 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा हम और अगर बात करें यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो डेंसिटी होती है, यहाँ की डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी आपकी 173 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि कहने का तात्पर्य है जनसंख्या यहाँ पर काफ़ी कम है और वैसे जनसंख्या घनत्व एक लेवल जो है आपका जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। इसके अलावा हम बात करें जनसंख्या यहाँ की टोटल की, यहाँ पर जनसंख्या कितनी है टोटल, तो याद रखिएगा यहाँ की जो जनसंख्या 12,64,219 व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं। वही सारा जो आंकड़ा है दोस्तों याद रखिएगा 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग है, नहीं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि 2011 के बाद अभी जनगणना का कोई आंकड़ा नहीं आया है, विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा यहाँ पर लिंगानुपात की अगर हम बात करें, सेक्स रेशियो, तो लिंगानुपात यहाँ पर है आपका 910, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 910 है। यानी यहाँ पर सेक्स रेशियो काफ़ी कम है। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है 910 है ना। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर लिटरेसी रेट की, तो लिटरेसी रेट आप विशेष रूप से याद रखिएगा, जो यहाँ पर साक्षरता दर है, यहाँ पर जो साक्षरता दर थे यहाँ पर आपका 69 पॉइंट आपका कितना है आपका 7, तो वे विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रदेश में सर्वाधिक बाल श्रमिक इसी जिले में पाए जाते हैं। अगर मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक क्या है, बाल श्रमिक हैं। आप सभी जानते हैं बाल श्रमिक क्या है, कानूनन अपराध है, गैर संवैधानिक है, विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर पीतल के समान बर्तन हेतु प्रसिद्ध है ये जिला। आप सभी जानते हैं कि पीतल नगरी भी इसे बोला, पीतल के जो बर्तन बनाए जाते हैं, तो विशेष रूप से आपको याद रखना है कि क्योंकि यहाँ पर जो बर्तन बनाए जाते हैं पीतल से, ज़्यादातर खिलौने वगैरह भी यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कुंडलपुर, अगर बात करें कुंडलपुर जो है आपका ये जैन तीर्थ स्थल है और ये सबसे बड़ा जैन तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है कुंडलपुर, तो विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये विशेष रूप से याद रखिएगा, दमोह जिला के बांदकपुर में शिव मंदिर स्थित है। बांदकपुर काफ़ी चर्चा में रहता है, तो विशेष रूप से याद रखिएगा बांदकपुर के शिव मंदिर जो है और दमोह जिले में स्थित है, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट अगर बात करें तो याद रखिएगा डायमंड जो सीमेंट कारखाना है, डायमंड सीमेंट फैक्ट्री जो है आपका, ये कहाँ पर है दोस्तों, याद रखिएगा ये दमोह जिले में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बातीगढ़ का किला जो पार्शियन वास्तुकला का सर्वोत्तम क्या है उदाहरण है, तो ये भी आपका दमोह जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, दमोह जिले का प्राचीन नाम काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा दमोह जिले का जो प्राचीन नाम है ये तुंडीकीर के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में दमोह जिले को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो याद रखिएगा तुंडीकीर। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो ये दमोह जिले को पीतल नगरी, जैसा कि हमने पहले बताया कि पीतल के यहाँ पर बर्तन और इसके अलावा पीतल के खिलौने भी बनाए जाते हैं, तो पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दमोह जिले का नाम जो दमोह अभी वर्तमान में नाम है वो रानी दमयंती के नाम पर रखा गया है, रानी दमयंती के नाम पर रखा गया है दमोह जिला का नाम, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर भौगोलिक स्थिति की, तो भौगोलिक जो स्थिति यहाँ पर अगर बात करें तो ये सबसे पहले तो ये पॉइंट आपको ये जरूर याद रखना होगा क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी अगर बात करें अभ्यारण्य की, तो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह जिले में स्थित है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि रानी दुर्गावती जो थी गौड़ वंश की शासका थी और इसमें अगर बात की जाए तो ये कन्फ्यूज आपको कर सकता है, क्योंकि आप जबलपुर लगा सकते हैं इसका आंसर, तो याद रखिएगा जबलपुर में नहीं है, तो विशेष रूप से जरूर याद रखना है रानी दुर्गावती जो अभ्यारण्य है वो आपका दमोह जिले में स्थित है। क्लियर है सभी को। चलिए इसके अलावा ना हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये देखिएगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना, जिसे हम गुडविल के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, गुडविल के नाम से जानते हैं, जिसकी अगर हाइट की अगर हम बात करें तो इसकी हाइट 752 मीटर है। और आपसे पूछ लिया जाए कि जो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है क्या नाम है, गुडविल या जिसे सद्भावना या कालुम्बी कलमवार भी बोलते हैं इसको, ये कहाँ पर स्थित है या मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये टिक करिएगा दमोह जिले में स्थित है। तो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुडविल, जिसकी हाइट 752 मीटर है, ये दमोह जिले में स्थित है, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिएगा
एक जिला एक उत्पाद की योजना के अंतर्गत अगर हम बात करें, जिस प्रकार से जो पन्ना जिला है उसे आंवला जिला के रूप में जाना जाता है, तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा दमोह जिले को पान उत्पादक जिला और पीतल उद्योग के लिए भी जाना जाता है। तो विशेष रूप से आपको जरूर याद रखना होगा दमोह जिले को पान उत्पादक जिला और पीतल उद्योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल से भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये जिला है। तो यहाँ पर याद रखना होगा आपको नोहटा जो गोरैया नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ जहाँ क्या है ये जहाँ ये प्राचीन नोहलेश्वर जो मंदिर है आपका, ये नोहटा गोरैया नदी के किनारे स्थित है। तो विशेष रूप से जरूर याद रखना हो। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ रानी दुर्गावती कालीन सिंगोरगढ़ का किला स्थित है। दोस्तों जब रानी दुर्गावती यहाँ पर शासन करती थी, तो इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर एक किला बना हुआ पुराना जो कि सिंगोरगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा सिंपल कि सिंगोरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा ये दमोह जिले में आता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें वहीं पर, तो दर्शनीय स्थल में अगर हम बात करें तो गुलाब सागर झील यहाँ पर काफ़ी चर्चा में रहती है, और इसके अलावा निदान कुंड जलप्रपात भी यहाँ पर दर्शनीय स्थल के रूप में जाना जाता है। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जैन जो कुंडलवन है सबसे बड़ा जैन तीर्थ स्थल है, विशेष रूप से याद रखना होगा। इसके अलावा दमोह जिले को जैन मुनि या श्री तरुण सागर की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये इन तमाम फैक्टों की हमने चर्चा की, दमोह जिले से बनने वाले तमाम फैक्टों की चर्चा कर चुके हैं इस वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट में जरूर बताइए, और जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं स्टडी फॉर GK के नाम से, तो वहाँ पर विजिट करिएगा और वीडियो अब कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।